how to make a good impression in group discussion, how to have attention of all the group members, and how to perform very well in group discussion. स्टूडेंट्स, जनरली आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस होते होंगे, ग्रुप डिस्कशन में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हम कौन सी टिप्स फॉलो करें. आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने ग्रुप डिस्कशन की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं. मैं हूँ आदित्य दुबे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कोच, और हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन में आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्टिव कैसे बनाएं. सबसे पहला पॉइंट है, आपको समझना चाहिए ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में डिफरेंस. बहुत से स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशन को डिबेट जैसा समझते हैं. जैसा कि शब्दों से ही आपको क्लियर है, ग्रुप डिस्कशन इज जस्ट a group meeting that is organized to come to a common conclusion, whereas debate is a process where you need to prove your point. So debate has a different strategy and group discussion has a different strategy. अगर आप डिबेट कर रहे हैं, आप कोशिश करते हैं अपने पॉइंट्स को रेज करने के लिए, आप कई बार कंक्लूजन में पहुंचने की बजाय आप सीधा सीधा अपने पॉइंट्स को रेज करते हैं और उन्हें ही सही बताते हैं. जबकि ग्रुप डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है. ग्रुप डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सभी मेंबर्स अपने पॉइंट्स को हम शेयर करें और एक कॉमन कंक्लूजन की तरफ जाएं. हो सकता है हमारे डिस्कशन के कुछ पॉइंट्स उस कॉमन कंक्लूजन में इन्वॉल्व हो, और हो सकता है कुछ अदर पॉइंट्स कुछ और ग्रुप मेंबर्स के भी हों. यस, दिस अंडरस्टैंडिंग विल डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई group discussion is so important case in most of the selection phases. अगर आप SSB इंटरव्यू की बात करें, many GDs are conducted, Air Force Group X GDs conducted, most of the interviews में group discussion को एक अहम हिस्सा बनाया गया है. इस प्रोसेस के थ्रू कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स, कैंडिडेट का प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रुप बिहेवियर एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट का ग्रुप के साथ जो एडजस्टमेंट है वो निखर के आता है, वो सामने क्लियरली दिखता है. इसलिए मोस्ट ऑफ द सिलेक्शन फेजेस में जीडी को एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया गया है एंड एसेसर को क्लियरली आपकी उन स्किल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है. सो स्टूडेंट्स, जीडी के मीनिंग को समझने के बाद, जीडी के ऑब्जेक्टिव को समझने के बाद, अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जिनका ध्यान रखकर आप अपने जीडी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं. सबसे पहली बात है कि जीडी में जब आप परफॉर्म करें, यू शुड हैव लाउड वॉइस, यू शुड हैव ऑडिबल वॉइस. अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं होगी, ग्रुप मेंबर्स को आपकी बात क्लियरली समझ में नहीं आएगी एंड आप एक नोटेबल मार्केबल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कन्वे करें, पैशनेट हो अपनी बात को दूसरे को समझाने के लिए. एंड पॉइंट नंबर 2, बात को समझाने के दौरान अगर आप अपना पेशेंस लूज करते हैं या किसी बात को बहुत ही पर्सनल लेवल पे लेते हैं, ईगो लेवल पे लेते हैं, वहां पर आपका बिहेवियर चेंज होता है, वहां पे आपका अग्रेशन दिखता है. और जब अग्रेशन दिखता है तो वास्तविकता में ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जीडी के डेफिनेशन में ही नहीं है कि आप अग्रेसिव होकर बात करें. GD is conducted just to reach a better conclusion where everybody's points are welcomed and everybody's points are required. So, talk politely with your group members, present your points earnestly, and have the expectation that people are listening to you and they will definitely turn up towards you. Point number 3, believe in your ideas and present them logically. अगर मैं बात करूं आपके पॉइंट्स दूसरों को क्यों पसंद आएंगे, उसका सिंपल रीजन है, आपका जो डिस्कशन है वो रीजनेबल हो. अगर आप कन्विंस करने की एबिलिटी रखते हैं तो केवल शब्द आपके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, आपको रीजनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लॉजिकल पॉइंट्स आपको देने चाहिए. एंड 5वीं बात जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करती है, हाउ टू गेट आइडियाज. अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जीडी में व्यूज कहां से लाएं, हाउ टू गेट व्यूज. एंड कई बार उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है कि वो अलग से सेपरेटली सोच रहे होते हैं.
तो मैं आपको बता दूं, जीडी में अगर आपको व्यूज लाने हैं तो आपको एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए। यस, एन एक्टिव लिसनर इज एन इफेक्टिव प्रेजेंटेटर। जो जितना अच्छा सुनेगा उसको उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे, उतने ही वो टर्निंग आइडियाज मिलेंगे, जिससे कि वो अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छे से काउंसिल कर सकता है। तो आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। पॉइंट्स लाने के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ध्यान से दूसरे ग्रुप मेंबर्स की बात सुन रहे हैं, अपने आप आपको आइडियाज आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप में इन्वॉल्व होके रहिए। जैसा मैंने बताया कि जीडी के दौरान अगर आप अलग से अपने पॉइंट्स को सोचने लग जाते हैं, यू आर डिविएटेड, यू आर नॉट एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप। राउंड द टाइम, जब तक आपका जीडी चल रहा है, आपको जीडी में इन्वॉल्व रहना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इन्वॉल्वमेंट तो तब निखर के आता है जब आप उन्हीं पॉइंट्स में डिस्कशन कर रहे होते हैं जो एक्चुअली इनिशिएट हुए हैं। मैं अगले पॉइंट पे बात करूंगा। आपकी हमेशा एफर्ट आपका रहता है कि हम जीडी को इनिशिएट करें, होना भी चाहिए। Yes, when others can do, then why can't you? This is the spirit. You must try to initiate the group discussion. But yes, if you fail to do so, never repent on that. Never take it in negative manner. अगर आप जीडी को इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, कभी भी ये महसूस मत करिए कि अब मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि मैंने पहला मौका जीडी को इनिशिएट करने का खो दिया है। आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको सोचना चाहिए, if I haven't been able to initiate group discussion this time, I will have opportunities further. And yes, further आपको opportunities जरूर मिलेंगी। and जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें एक मार्केबल ओपिनियन देना बहुत ज़रूरी है। हमारे कई प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज में ऐसा निकल के आया है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन आपने कुछ ही शब्दों में अपनी बात कही, उसे पूरा नहीं किया। पूरा करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 2 से 3 मिनट बोलना है। पूरा करने का मतलब है कि एटलीस्ट जिस पॉइंट को आप रेज कर रहे हैं, उसको एक कंप्लीशन एंड पे लाएं। और ये अपॉर्चुनिटी का बेहतर इस्तेमाल है। इससे क्या होता है, आपका पार्टिसिपेशन एक्टिव और हेल्दी दोनों दिखता है। आप एक्टिव भी हैं एंड यू आर गिविंग रियली अ ग्रेट रोल इन योर ग्रुप। And this is the definition of team when all components of group are inclined towards a single destination. That is what the team spirit, and here you are giving your role very actively. एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में अक्सर रहता है कि ग्रुप एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि सारे ग्रुप मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, हम उनके बिहेवियर की भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो कई बार उन्हें लगता है कि अगर ग्रुप में मेंबर्स नोन नहीं है, सो डेफिनेटली थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रुप डिस्कशन में, ये ग्रुप डिस्कशन के ऑब्जेक्टिव्स में इन्वॉल्व है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ग्रुप डिस्कशन आपकी बिहेवियरल स्किल्स को चेक करता है। जी हाँ, जब आप एक नए ग्रुप के साथ मिलते हैं, वहाँ पे अपनी बात को रखने का आपका क्या तरीका है, आप में अग्रेशन तो नहीं है, एंड नए लोगों के साथ किस तरह से आप एडजस्ट करते हैं, यही कॉग्निटिव स्किल, यही आपका एडजस्टमेंट का तरीका, उनके असेसमेंट का एक आइडिया होता है। और आर्म्ड फोर्सेस में आपको भी पता है, डिफरेंट पोस्टिंग्स, डिफरेंट पीपल आर देयर एंड बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर। सो उनसे एडजस्ट करना, उनको अपनी बात को कन्विंस करना, ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा है। बात करता हूं, अगर ग्रुप डिस्कशन में एक तरह से सभी मेंबर्स अगर एक साथ बोलते हैं, जिसे आप कुछ अपने शब्दों में फिश मार्केट भी कहते हैं, ऐसी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन तभी होती है जब सारे ग्रुप के मेंबर्स अपने पॉइंट्स को प्रूव करना चाहते हैं एंड उनमें लिसनिंग एबिलिटी थोड़ी सी पुअर होती है। तो जो फिश मार्केट का सीन होता है, जहाँ पे सारे ग्रुप मेंबर्स एक साथ बोल रहे होते हैं, सो स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, हाउ टू डील विद फिश मार्केट। हियर फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ योर इंस्ट्रक्टर, व्हाट ही हैज सेड इन द बिगिनिंग। दिस डिस्कशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड to talk on a common story. This discussion is being organized to reach a common conclusion. So students, अगर कोई ग्रुप मेंबर बहुत तेज आवाज में बात कर रहा है और कोई ग्रुप मेंबर इस तरह की डिकोरम को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप गलत नहीं हैं।
यहाँ पे आपको अपने कैंडिडेचर के बारे में सोचना है, अदर ग्रुप मेंबर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो गाइडलाइंस को ओवररूल कर रहे हैं, दैट इज नॉट योर लुकआउट। क्यों? क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को उन गाइडलाइंस के बारे में करेक्ट नहीं कर सकते, एंड यू आर नॉट देयर फॉर करेक्शन, यू आर देयर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। सो अगर फिश मार्केट होती है तो वहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने फेस में एक स्माइल रखनी है, पॉजिटिव रहना है, एंड बहुत ही कम समय में ये फिश मार्केट बहुत लंबी नहीं चलने वाली। और जैसे ही वो राइट टाइम आता है जहाँ पे आपको मौका मिलता है अपने पॉइंट्स को लाने का, you will definitely make a good impression. You are the creator of your own conduction of the plan. So definitely you will drag everybody's attention. And once you get the attention, you have the opportunity to make it markable. Yes. So students, ये सभी points आपको बहुत हेल्प करेंगे, एंड बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसे भी आप फॉलो करें। यस, जब आप जीडी में अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिस मेंबर से बात कर रहे हैं, उससे आई कांटेक्ट ज़रूर मेंटेन करें। ग्रुप डिस्कशन है तो ग्रुप के सभी मेंबर्स के साथ आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना, स्पेशली बात करते समय, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज, आपको एक स्ट्रिक्ट बॉडी लैंग्वेज फॉलो करनी चाहिए, आपको सीधे बैठना चाहिए, एंड सामने आपको स्ट्रेट देखना चाहिए। अगर आप बहुत झुक करके बैठते हैं तो डेफिनेटली ये एक लीन बॉडी लैंग्वेज शो होती है, एक वीक पर्सनालिटी शो होती है, तो इसे आपको अवॉइड करना है। So students, I'll see you in my next video with some more tips on interview related and communication skills related topics, and with my best wishes, Jai Hind, Jai Bharat. अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।